हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम जो है इस वीडियो में आपके लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 2000 रुपये का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा। चलिए देखते हैं इसे। ये लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है 2000 का, तो का मतलब यहाँ यहाँ ये जो पैसे हैं, रुपए हैं, ये आपके मूलधन है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो है आपका 5% वार्षिक ब्याज की दर, ये दर है आपकी, ठीक है। और ये समय है 2 वर्ष, और साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो भी हमें दिया है पहले उसे लिखेंगे। मूलधन आपका जो लिखा हुआ है, ये मूलधन जिसे पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये हो जाता है तुम्हारा 2000 रुपये। और आपकी जो दर है, आर से डिनोट कर देते हैं इसे, 5%। इसके बाद जो समय है आपका, समय को डिनोट करेंगे एन से, स्मॉल एन, और ये है तुम्हारा 2 वर्ष। और आपको ब्याज यानी साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इसे सिंपल इंटरेस्ट बोल देते हैं, ऐसा ही। तो अब जो है ये हमें निकालना है। तो फॉर्मूला जो अप्लाई होगा यहाँ पर, फॉर्मूला लगेगा ये साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है इसका। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन को पी, दर को आर, और समय को एन या टी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ समय को टी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मूलधन कितना हमारा यहाँ पर, मूलधन है 2000 रुपये। दर है हमारी कितनी, 5। समय कितना है, 2 वर्ष बटे 100। तो जो भी कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई है। ये 20 गुणा 5 दूनी 10, इन दोनों की गुणा कर लेंगे। तो गुणा करके ये कितना जाएगा, 200 रुपये। ये हमारा इसका साधारण ब्याज है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर होगा, ठीक है। इसमें देखो ऑप्शन नंबर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है, हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5000 रुपये जमा किए और 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो, ठीक है। तो इसमें जो जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है या गिवन है, सबसे पहले जो ये आपके ये 5000 रुपये जमा किए हैं, ये आपका है मूलधन। वो कितना है, 5000 रुपये। समय कितना है यहाँ पर, समय है आपका, टाइम जो है वो है तुम्हारा 2 वर्ष। और उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे यदि बैंक वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो 8%। ये है हमारी दर, और 8%। हमें जो निकालना है 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे, ये वो निकालना हमें मिश्र धन। मिश्र धन यानी ए। तो चलिए करते हैं। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा आपका, फॉर्मूला लगेगा ये मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है यहाँ पर। अब इसे जो है हम लिख लेते हैं। मिश्र धन को ए बोलते हैं, मूलधन को पी, 1 प्लस दर को आर से डिनोट करते हैं, और समय को एन से। तो ये फॉर्मूला हो जाता है आपका, ठीक। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे सबकी। मूलधन जो हमारा वो कितना था, 5000, ठीक है। दर हमारी 8% है, 1 प्लस 8 बटे 100। समय कितना है, 2 वर्ष, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5000, और इसे सोल्व करेंगे अब।
तो इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 100, इधर 100 आ जाएगा प्लस 8 की पावर 2, ये गुणा में आ गया तुम्हारा 108/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे जो है आप 2 बार लिख सकते हैं, 108 गुणा 108 पावर 2 है इस, यानी वर्ग लिखना हमें, तो 100 गुणा 100 2 बार लिख दे गुणा में। अब जो कटता है उसे काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 1 जीरो ये वाला कट गया और बचा गया 10, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 पंजे 10 और 2 से जब इसे काटेंगे 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, और ये जो 5 बच गया है ये 5 इससे कट जाएगा एक बार, तो यानी कि जो ऊपर बच गया वो क्या क्या बच गया, 108 गुणा 54 ये बच गया। इन दोनों की गुणा कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों की गुणा करेंगे, 4 अट्ठे 32 पूरा लिख देंगे क्योंकि अगली संख्या 0 है, और 4 एकम 4, 5 अट्ठे 8 पंजे 40 और 5 एकम 5, 2 3 8 5, ये आएगा तुम्हारा 5832 रुपये। ठीक है, ये क्या है हमारा मिश्र धन, अमाउंट ए, यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, हमें मिश्र धन ज्ञात करना था, चक्रवृद्धि ब्याज देता हो तो हमें कुल कितने रुपए मिलेंगे, तो वो जो है यानी हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन हमें फाइंड करना है इसमें। और मिश्र धन हमारा इस फॉर्मूले से हमने कर दिया है, फॉर्मूला लगाने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद हमारा मिश्र धन ये आ चुका है। ठीक है, 5832 रुपये। चलिए अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन है कितने समय में 7,500 रुपये 7,500 रुपये पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4,125 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे करते हैं सोल्व। हमें जो दे रखा है वो लिखेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है इन्होंने मूलधन, मूलधन यानी पी कितना है 7,500 रुपये। इसके बाद जो इन्होंने दर दी है वो है हमारी 11%। ठीक है, और जो साधारण ब्याज दे रखा है इन्होंने 4,125 रुपये। ठीक है, समय हमें ज्ञात करना है समय। तो फॉर्मूला हमारा ये लगेगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसमें हमारे सारी वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ साधारण ब्याज लिखना होगा 4,125 रुपये, मूलधन हमारा कितना है 7,500 रुपये, दर कितनी है 11, समय हमें ज्ञात करना है। समय को आप एन या टी से डिनोट कर सकते हैं, बटे 100। जो कैंसिल आउट होंगे उसे कैंसिल कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और ये समय आपका एन, समय हम यहीं लिख के रहने देंगे। जो ये बच रहा है तुम्हारा 75 गुणा 11, ये 4,125 के सब बटे में चला जाएगा, 75 गुणा 11। ठीक है, डिवाइड कर देंगे जिससे भी कट रहा है ये, 5 से तो कट ही रहा है, 5 से करेंगे 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट दो, फिर 5 से काटेंगे से तो 5 एकम 5 बचेगा 3, 5 छंग 30, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, 5 दिया 15। तो समय आ गया तुम्हारा 165 गुणा कुछ नहीं है, 165 बटे 3 गुणा 11, 11 से डिवाइड कर लो, 11 कम 11 बचेगा 5, हो जाएगा 55, 11 पंजे 55, 3 से काट दें 3 पंजे 15। तो जो समय आएगा तुम्हारा वर्ष में वो आएगा 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। यहाँ पर आपको क्या क्या दिया था, इन्होंने मूलधन दे रखा था। ठीक है, ये मूलधन था तुम्हारा, और दर तुम्हारी 11%, ब्याज तुम्हें दे रखा है 4,125, समय हमें ज्ञात करना था। तो फॉर्मूला आपका ये वाला है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो इसमें सारी वैल्यू रख दी, सामान इधर साधारण ब्याज रख दिया, यहाँ मूलधन, यहाँ दर और यहाँ समय हमें ज्ञात करना है। तो अब 2 जीरो काटने के बाद 75 और 11 बचा था, ये इसके बटे में जाएगा, दोनों के दोनों इसके बटे में। तो हमने समय को पहले लिख दिया, इसके बटे में ये लिख दिए,
इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट करे, काट दे, सोल्व करा तो आ गया तुम्हारा 5 वर्ष। ठीक है, चलिए चलिए अभी इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, इससे अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है 400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले जो दे रखा है इन्होंने दिया है हमें मूलधन, पी से डिनोट कर देते हैं सब। ये है 400 रुपये। ठीक है, दर हमें दी है तुम्हें 5% वार्षिक ब्याज की दर। ठीक है, समय दे रखा है इन्होंने 2 वर्ष, और तुम्हें हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज का वो यह होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। ये इसका फॉर्मूला है। चक्रवृद्धि मिश्रधन को ए और मूलधन को पी लिख देते हैं, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये इसे सी आई से डिनोट कर देते हैं, सी आई से। तो ये फॉर्मूला हो गया हमें। इसमें अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास मूलधन तो हैगा लेकिन हमारे पास मिश्रधन नहीं है। तो मिश्रधन यानी हमें ए फाइंड करना होगा। ए फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है आपका मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय n। ठीक है, ये यानी a बराबर p 1 प्लस r बटे 100 की पावर n। ये फॉर्मूला है। a हमें निकालना है, p हमें दे रखा है कितना है 400 रुपये। 1 प्लस दर कितनी थी हमारी 5%, 5 बटे 100, समय कितना है 2 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ इसे कैलकुलेट करेंगे, सोल्व करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 400, ब्रैकेट में सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर 100 प्लस 5, एलसीएम 2 आएगा, 1 की 100 से गुणा करेंगे 100, और 100 तो ये सेम ही है, तो यानी ऊपर वाली संख्या ऐसे लिख देंगे 5। अब ये आएगा 400 गुणा 105 बटे 100 का होल स्क्वायर, 400 गुणा 105 बटे 100, 2 बार लिख देंगे गुणा में, 105 बटे 100, जो कैंसिल आउट करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा 100 तो। ठीक है, अब 5 से काट सकते हैं इसे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। फिर से 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 21, 4 से ये 4 कट जाएगा, तो तुम्हारा आएगा 21 गुणा 21, 21 की गुणा करेंगे तो आएगा 441, ये आ जाएगा रुपये। ये क्या हमारा मिश्रधन ए अमाउंट। ठीक है, ये हमारा मिश्रधन आ गया, और हमें निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। यानी ए माइनस पी। ए कितना आ गया 441, और पी क्या है 400, कितना बचेगा 41 रुपये। 41 ही हमारा आंसर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया है कंप्लीट। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने का प्रतीकात्मक सूत्र लिखिए। यह भी बताइए कि प्रयुक्त प्रतीक किन अर्थों में है, यानी उनका मतलब भी बताना है। ठीक है, तो आपका जो सूत्र है इसका ये है आपका मिश्रधन, यानी पहले प्रतीकात्मक लिखना ना, ये ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इनके प्रतीक, इनका मतलब और बताना। ए को क्या बोलते हैं, ए है आपका मिश्रधन,
पी है आपका मूलधन, आर है आपकी दर, वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर, और जो एन है वो आपका है समय, वर्षों में। ठीक है, ये इनका मतलब हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपका, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1+r/100 की पावर एन, जहाँ पर ए मिश्रधन है, पी मूलधन है, आर वार्षिक ब्याज की दर है, और एन क्या है, समय है, वर्षों में। ठीक है, चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन है आपका, ये साधारण ब्याज की दर से 2500 का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो जो हमें दे रखा है इतने रुपए का, यानी ये क्या है आपका मूलधन 2500 रुपये। ठीक है, इसके बाद है आपका समय, समय यानी एन से डिनोट कर देते हैं। 2 वर्ष 6 माह 6 माह मतलब आधा वर्ष, 2 वर्ष तो ये हो गए प्लस आधा वर्ष ये हो गया, कुल मिलाकर जो ये 2.5 वर्ष हो जाएगा। 2 एलसीएम लेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 1, यानी कि ये आ जाएगा 5/2 वर्ष। इसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 वर्ष। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा समय, और इन्होंने जो दर दी है वो कितनी, वार्षिक ब्याज की दर से 6%। दर तुम्हारी आर बराबर कितनी है, 6%। अब हमें ब्याज याद करना है। ब्याज यहाँ पर साधारण ब्याज और मिश्रधन, तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन हमारे पास कितना है, 2500, दर हमारी 6% है, गुणा समय हमारा 5/2 वर्ष है, बटे में कितना आ गया 100। तो जो कैंसिल आउट है कैंसिल कर देंगे, 2 0 से 2 0 गई, और ये आ गया 25 गुणा 6 गुणा 5/2, 2 से इसे काट देंगे, 2 से कट जाएगा 3 बार, 25 तिया 75, और गुणा 5 गुणा कर देंगे, 5 पंजे 25, 5 7 35, 35 और 2 37। इतने रुपए आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। ठीक है, एक आंसर तो ये हो गया साधारण ब्याज का। इसके बाद निकालना हमें क्या है, मिश्रधन। तो मिश्रधन जो होता है वो होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, साधारण ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना है 2500 रुपये, ब्याज आया हमारा 375 रुपये। इन दोनों को ऐड करेंगे, 75 तो लास्ट में ये आएगा ही, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2875 रुपये मिश्रधन हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन है हमारा 5000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं इसे। हमें जो है मूलधन दे रखा है 5000 रुपये, दर दी है हमें 10%, और समय दिया है हमें 3 वर्ष। चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी मिश्रधन हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। मिश्रधन यानी ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। ए हमें ज्ञात करना है, पी हमारा है 5000, 1 प्लस आर है हमारा कितना
10% है 10/100 पावर n 3 वर्ष। ठीक है, 0 से 1 0 कट जाएगा, 5000 और L1 + 1/10 बचेगा। इसे एलसीएम ले लेंगे, नीचे 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 यहाँ 1 आ जाएगा, 10 ही कम 10 गुणा कर दी 1 से, यानी कि ये आ गया 11/10 पावर 3। अब इसे 3 बार लिखना पड़ेगा गुणा में, क्योंकि घन है ये। 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10, क्रॉस मल्टी ये काट देंगे 0 से 0 सब, तो आपके बच गए हमारे पास 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, 11 पंजे 55 और 11 11 121, 55 की और 121 की गुणा कर लेंगे, 5 10 का 0, 5 एकम 5 और 1 6, 5 0 6, इन्हें ऐड करेंगे तो 5 5 6 6, ये आएगा तुम्हारा 6 6 5 5। इतने रुपए आ जाएंगे। मिश्र धन जो है आपका अमाउंट, ये इतने रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इससे अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। चलिए करते हैं सभी। तो ये हमें दे रखा है तुम्हें मूलधन, प्रिंसिपल 1000 रुपये, और दर हमारी है तुम्हारी और ये है 10%, और समय दिया है 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज याद करना हमें। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जो निकलेगा वो हमें कैसे निकलेगा, फॉर्मूला ये है इसका, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन ए माइनस मूलधन पी, ये है इसका फॉर्मूला। हमें मिश्रधन याद करना पड़ेगा, हमारे पास मूलधन है केवल। ठीक है, तो मिश्रधन निकालने के लिए फॉर्मूला है मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + दर बटे 100 की पावर समय, यानी A बराबर P 1 + R/100 की पावर n। ए हमें निकालना है, P हमारा कितना है 1000, फिर हमारी दर है तुम्हारी 10%, और समय कितना है 2 वर्ष। 1000, 1 0 से 0 कट जाएगा, ये इसे सॉल्व करेंगे तो 11/10 आ जाएगा, 10 एकम 10 अरे 11/10 का स्क्वायर, इसे 2 बार लिख देंगे, 11/10 स्क्वायर है क्योंकि वर्ग करना हमें। अब कैंसिल आउट करेंगे, जो कैंसिल आउट करेंगे 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ऊपर 10 गुणा 11 11 की करेंगे 121 आ जाएगा, और 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इतने रुपए आपका अमाउंट आएगा। मिश्रधन क्या है, ये मिश्रधन हमें निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन आएगा 1210 और मूलधन हमारा 1000, तो यहाँ से घट जाएगा कितना, 210 बचेगा, 210 रुपये आ जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन करेंगे 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज छमाही चक्रवृद्धि दे है। ठीक है, मूलधन आपका क्या है, यहाँ पे आप शुरू में भी लिख सकते हैं इसे, जो भी बताया गया है। इन्होंने बताया यहाँ पर ये जो ब्याज है आपका, ये छमाही दे है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो समय है वो 2 गुना हो जाएगा,
और जो दर है आपकी वो आधी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं ना। हमारे पास मूलधन कितना है, 1000 रुपये। ठीक है, और हमारे पास इन्होंने दर दे रखी थी यहाँ पर 10%, तो 10% की आधी लिख देंगे, 10/2 यानी 5%। और आपकी जो समय है एन, हमारे पास कितना था, 1 वर्ष था, तो छमाही के रूप में जब लिखेंगे तो ये 1 × 2 यानी 2 छमाही आएगा। ठीक है, और हमें चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। ठीक है, फॉर्मूला है आपका, पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले मिश्रधन निकालना पड़ेगा। तो मिश्रधन का फॉर्मूला A = P 1 + R/100 की पावर n। P कितना है, 1000, 1 + R कितना है, 5, n कितना है, 2, 1000। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो 100 एलसीएम ले लोगे तो यहाँ 100 आ जाएगा +5 यानी ऊपर 105 आ जाएगा। 105/100 का होल स्क्वायर, इसे 2 बार लिख दोगे आप, 105/100 गुणा 105/100। अब यहाँ पर कैंसिल आउट, 2 जीरो तो हो गई है, 1 जीरो और हो गई है, और 5 से हमने डिवाइड कर दिया। 5 5 दूनी 10, 5 सही से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 2 से कोई कुछ नहीं कट रहा तो इन दोनों की गुणा करेंगे, 21 की और 105 की, 5 0 1, 2 पंजे 10 का 0, 10,000 का 2 एकम 2, 5 0 2 2, ये आएगी 2205। अब बटे में 2 है, 2 से भाग देनी पड़ेगी, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 0 और 2 दूनी 4, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 2 पंजे 10। ये हमारा आ गया A मिश्रधन। ठीक है, हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन यानी A - P। A हमारे पास आएगा ये, और P हमारे पास कितना है, 1000 रुपये है। P हमारे पास 1000 रुपये है मूलधन। इसमें से इसे घटा देंगे, ये 1100, यानी कि अगर ऐसे ना घटे तो आप जो है ऊपर नीचे लिख के घटा सकते हैं 1000 को। तो 5201, 102 रुपये आ जाएगा, ये 102.5, इतने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज आपका आ जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन क्या है, 3000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना, 18 महीने का। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, इन्होंने मूलधन दे रखा है 3000 रुपये, और जो दर है हमारी यह 5% वार्षिक है ये। ठीक है, और समय है हमारे पास 18 माह यानी 18 महीने। 18 महीने में कितने वर्ष होते हैं, 1 साल में 12 महीने हों, फिर 6 महीने और यानी 1.5 वर्ष हो जाएगा। इससे वर्ष में निकालना है तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, उससे भाग दे देंगे तो वर्ष में बदल जाएगा। ये 6 थी 18, 6 दूनी 12, तो 1.5 वर्ष हो गया, ये 3/2 वर्ष। फॉर्मूला लगा देंगे, साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला है इसका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन हमारे पास 3000 रुपये है, दर हमारी कितनी है 5%, समय हमारे पास 3/2 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, और इस वाले 2 से इस 30 को काटेंगे तो 15 बार कटेगा, तो 15 गुणा 5 गुणा 3 बच गया। इनकी गुणा कर लेंगे, 15 गुणा ये भी 15 यानी 15 का वर्ग करेंगे, 225 रुपये आ जाएगा। यही हमारा साधारण ब्याज होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो क्वेश्चन आपका ये रहा, इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपको। साधारण ब्याज
की दर से कोई धन 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, कितने वर्षों में वह धन 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे करते हैं। साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, धन 5 वर्षों में दुगना हो जाता है, यानी कि पहले हमने मान लिया मूलधन जो है आपका पी है। ठीक है, तो 5 वर्षों बाद वो दुगना हो गया। दुगना जो हो गया वो है क्या, वो है यानी मिश्र धन, यानी अमाउंट जो है आपका 5 वर्षों के बाद वो दुगना हो गया, वो है मिश्र धन आपका, मिश्र धन। ठीक है, सबसे पहले मैं डिनोट करने वाली चीज़ें क्या क्या है पहले उसे लिख देते हैं। चलिए मूलधन को पी से, दर को हम लिख देंगे, दर को आर से, समय को टी से, कैपिटल टी में। अब जो है पहली शर्त जो है इनकी, फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्या है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद आपका जो है मिश्रधन हो जाएगा। वो मिश्रधन जो है वो कितना हो जाएगा, अमाउंट जिसे बोलते हैं, वो मूलधन का 2 गुना हो जाएगा, यानी 2p हो जाएगा। ठीक है, आपकी दर वही रहेगी, अब भी दर तो आ रही रहेगी। समय आपका क्या है, 5 वर्ष में। ठीक है, 5 वर्ष में। तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज यहाँ पे कैसा है, साधारण ब्याज। ठीक है, यानी मिश्रधन को ए बोल देते हैं, मूलधन को पी, ये जैसे कि हमारे पास है, और साधारण ब्याज जो है वो सिंपल इंटरेस्ट भी कह देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। तो ए बराबर पी प्लस, यहाँ पे जो ए है अमाउंट, वो कितना हो गया तुम्हारा, अमाउंट हो गया तुम्हारा 2p। ठीक है, प्लस मूलधन कितना है p, दर कितनी है r, समय कितना है t, समय आपका कितना है, समय आपका t, और t का मान कितना है यहाँ पे पहली कंडीशन के अनुसार 5 वर्ष बाद। तो समय आपका 5 वर्ष है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 5 वर्ष, तो 5 वर्ष रख देंगे उसकी जगह पर, समय की जगह पे 5 वर्ष आ जाएगा, टी की जगह ये जाएगा 5/100। और इसे सॉल्व करना है तो पी को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, तो 2p माइनस पी बराबर पी आर गुणा 5/100, पी बराबर पी आर गुणा 5/100। 5 से पैसे 100 को काट देंगे, ये पी से पी कट जाएगा एक बार, तो यहाँ पे जो है, और 5 से ये कटेगा तुम्हारा 20 बार, 5 दूनी 10, तो आर का मान आ जाएगा 20। और दर को लिखते परसेंट में, तो आर का मान 20% आ जाएगा। दर जो हमारी कितनी है, 20%। ठीक है, सेकंड शर्त क्या है इनकी, सेकंड उन्होंने बोला आपका जो मिश्रधन है, मिश्रधन जो अमाउंट है वो आपका मूलधन का 3 गुना, मूलधन का 3 गुना होगा, यानी कि 3p। तो मूलधन तो p है हमारा, तो ये हो जाएगा 3p। तो उसमें हमें समय पूछा है कि उसमें समय कितना लगेगा, t का मान हमसे पूछा जा रहा है। अब हमारी जो दर है वो हमें पता चल गई, दर हमारी कितनी है 20%। अब फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, साधारण ब्याज, मिश्रधन ए, मूलधन p, ब्याज साधारण ब्याज, तो p r गुणा t/100। इसमें हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। ए का मान तो 3p है, ये p है, और ये p गुणा r का मान 20। समय आपका हमें निकालना है, कितना समय लगेगा, t का मान। p को इधर ले आएंगे तो 3p माइनस p बराबर p, 0 से 0 काट देंगे, 2 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, तो pt/5 आ जाएगा। इधर कितना p बचेगा, 2p, p गुणा t/5। अब यहाँ पे हम p से p काट देंगे, तो इधर 2 बचेगा, और 5 की गुणा कर देंगे इधर, तो हमारा जो t का मान है वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 वर्ष। ठीक है, ये हमारा आ गया तुम्हारा t का मान, यानी समय आ गया, कितना समय लगेगा उसे 3 गुना होने में, 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब जब ये ही क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो इसे ऐसे नहीं करना है, यदि ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाता तो ऐसे कर देंगे आप।
5 नंबर में पूछा जा रहा है या जितना बड़ा क्वेश्चन जो आ रहा है, यदि ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं आपको इसका एक फॉर्मूला दूसरा बताता हूँ, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है आपका ये, दोबारा करता हूँ इसे मैं, इससे दोबारा करते हैं। फॉर्मूला है आपका ये फॉर्मूला, इसकी जगह लगाएंगे T2 बराबर दो समय जो होगा ये होगा N2 माइनस 1 बटे N1 माइनस 1 गुणा T1। T1 पहले वाला समय है, T2 बाद वाला समय जो निकालना है। और ठीक है, N1 का मतलब है पहले कितना गुना हुआ था, N2 का मतलब बाद में कितना गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सवाल के अनुसार आपको T2 तो निकालना है, T1 आपका 5 वर्ष है यहाँ पर, ठीक है। और N1 कितना है, 2 गुना है तो 2 हो गया। N2 कितना था, 3 गुना करना है तो 3 हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो N2 का मान 3 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 और गुणा 5। इसे घटाएंगे तो 2 बटा 1 गुणा 5, यानी कितना जाएगा 10 वर्ष, ठीक है। ये हमारा क्या जाएगा T2, 10 वर्ष। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको ऐसा करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। क्वेश्चन है आपका 10,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना हमें। तो इस तरह के सवालों के लिए एक फॉर्मूला है, चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए है ये केवल, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, हमने मान लिया D है, ठीक है। अंतर यानी CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट है SI, इन दोनों का अंतर जो है वो D है। तब ये फॉर्मूला बताना है मुझे। फॉर्मूला है आपका D बराबर P और ब्रैकेट में R अपॉन यानी कि 100 की पावर 2। और इससे भी पहले जो है आपको यानी लिख दो अंतर, ये अंतर, इनमें अंतर जो है फिर मूलधन है दर बटे 100 की पावर 2, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर और ये सवाल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मूलधन है वो कितना है, मूलधन आपका जो P है वो कितना है 10,000, ठीक है। और यहाँ पर दर क्या है 10%, दर R कह सकते हैं यहाँ पर कितनी है 10%। और इसके बाद इन्होंने 2 वर्ष का समय है, 2 वर्ष समय, वो तो है ही 2 वर्ष, ठीक है। तो फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर D बराबर P R अपॉन 100 की पावर 2। तो D हमें निकालना है अंतर, P कितना है 10,000 और R कितना है तुम्हारा 10 बटे 100 की पावर 2, ठीक है। अब इसे खोल देंगे, 10,000 गुणा 2 बार लिख देंगे 10 बटा 100 गुणा 10 बटा 100। 4 जीरो से 4 जीरो काट दें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना जाएगा 100 आ जाएगा। यानी इनका जो अंतर है वो कितना है 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 100 रुपये आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको ये वाला अप्लाई करना है इसमें, अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100 की पावर 2, और ये 2 वर्षों के लिए ही है, ठीक है। 100 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, एक शहर की जनसंख्या जो है इतने से बढ़कर 3 वर्ष में इतनी हो गई, तो वार्षिक दर हमें ज्ञात करनी है। 3 वर्ष में बढ़कर जो है इतने से इतनी हो गई, ठीक है। यानी जो पहली वाली जनसंख्या है ये तो है मूलधन, और जो बाद वाली जनसंख्या है ये है हमारा मिश्रधन। तो मूलधन आपका कितना है P, वो है ये 10, 2 और 3, ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख है ये। और जो मिश्रधन है आपका वो है क्या, अमाउंट A, 3 वर्ष में 11, 57, 625, इतनी जनसंख्या हो गई। हमें ज्ञात करना है इसकी दर R लिख देता हूँ मैं, ठीक है। समय इन्होंने कितना दे दिया, इस समय को यहाँ पर N से डिनोट कर देता हूँ मैं, 3 वर्ष। तो किस फॉर्मूले में समय को जो है N से डिनोट कर देते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला है इसका, मिश्रधन बराबर मूलधन
1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले को इस रूप में लिखूँगा, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100, स्मॉल आर भी लिख सकते हो, कैपिटल आर भी, की पावर एन। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट कर देनी है। ए कितना हो गया, 11 57 625, और ये हो गया 10 00 000, और ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना है तुम्हारा, आर तो हमें निकालना है, बटे 100 की पावर कितना है, इनका मान 3 वर्ष। ठीक है, तो इस वाली संख्या को इसके बटे में ले जाओ, 11 57 625 बटे 2 2 4 2 2 4 2 6 0 है, और 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 3। इधर पावर 3 है, इसका मतलब ये जो इधर वाली जो संख्या लिख रही है ये वाली, ये ज़रूर घन के रूप में होंगे, ये किसी न किसी संख्या के घन है। ठीक है, तो नीचे वाला तो हम पहचान पा रहे हैं, इसमें 6 जीरो तो यानी 100 का घन है ये। ठीक है, ऊपर वाले में जो है लास्ट में 25 आ रहा है, 25 आ रहा है तो 100 से बड़ी संख्या है वो, और लास्ट में उसके 5 होगा। 25 जब ही आता है, वर्ग करें घन करें, जब किसी भी संख्या के लास्ट में 5 होता है ना, 25 से 65 की गुणा करोगे तो लास्ट में 25 ही आएगा, चाहे कुछ भी गुणा आवेंगे। तो अब 100 से बड़ी संख्या होनी चाहिए, और लास्ट में 5, तो 105 बनता है। ठीक है, 105 का ये घन है, आप चेक कर लेना, 105 और 105 गुणा कर लेना, इसके 3 बार गुणा करके यही आएगा। ठीक है, चेक कर लेना आप। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 105, और ये 6 जीरो यहाँ पर, इसका मतलब 100 का घन है, पावर 3, 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 3। दोनों तरफ से जो घन है वो हटा देंगे अब, तो 105 बटे 100 बराबर 1 प्लस आर बटे 100। अब यहाँ से क्या करें, 1 को इधर ले आओ, तो 1 को लेफ़्ट साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 100, 105 ऐसे जाएगा, 100 की 1 से गुणा करेंगे, 100 ही कम 100, आर बटे 100। अब जो आपका जो 100 है वो नीचे वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 5, आर का मान कितना आएगा 5। तो ये दर है, तो दर परसेंट में होती है। ठीक है, यानी दर जो है कितनी आ गई इसकी, 5%। ठीक है, सवाल कंप्लीट हो गया है। यदि मान लो ये ऐसे नहीं करना आपको, मान लो इसे डायरेक्ट नहीं इसे लिख सकते हम, तो आपको इसे सोल्व करना पड़ेगा, भाग देनी पड़ेगी, डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए अब डिवाइड करके देखते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से करता हूँ इसे, 11 57 625 2 2 4 2 6, 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 3। तो अब हमें काटना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 से घटा 5 दूनी 10, और ये 5 के 5 जीरो इसके पीछे आ जाएंगे, 5 दूनी 10, 2 2 4 1 5। ठीक है, 3 और 2 5, 5 से इसे भी काटेंगे, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 थे 15, फिर 5 ही कम 5 2 बचेगा, 5 पंजे 25, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, ये आ जाएगा। और इसके बाद ये आएगा 23 15 25, फिर से 5 से डिवाइड कर सकते हैं आप इसे। ठीक है, 5 से फिर से डिवाइड कर लेंगे, छोटा बनाते चले जाएंगे इसे, जितना जितना ही छोटा हो जाएगा। फिर से 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 4 बार 0, 5 से इसे काटेंगे, 5 चौक 20, 3 बचेगा 31, 5 छंग 30, 1 बचेगा, 5 तिया 15, और 5 फिर 2 में तो जाने का नहीं है, 0 लगाएंगे, 5 पंजे 25, 4 6 3 0 5 बटे यह आएगा तुम्हारा 40,000। अब इसे फिर से डिवाइड करेंगे, जब तक छोटा बनाते चले जाएंगे इसे। ठीक है, जितना हो सके छोटा बनाना है इसे। अब फिर से 5 से डिवाइड कर सकते हैं इसे, 5 अट्ठे 40, 8,000 आ जाएगा। इसे करेंगे तो 5 अट्ठे 5 नम 45, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 3 बचेगा, हो जाएगा 30, 5 चंग 30, 5 एकम 5, ये आएगा तुम्हारा 9,261 बटे 8,000, 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 3। अब जो ये संख्या लिख रही है नीचे वाली का तो हमें पता चल गया, ये 20 का घन है। 20 गुणा 20 गुणा 20 करोगे तो आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 8 और 3 0 8,000 आ जाएगा। ठीक है, और जो ऊपर वाली संख्या है ये आपका 21 का घन होती है। आप याद कर सको तो याद कर लेना, 21 का घन जो होता है वो 9,261 होता है, और जो 20 का घन है वो तो 8,000 है ही। ठीक है, इतना याद करना पड़ जाएगा यहाँ पर। तो इसकी जगह 21 बटे 20 लिख कर पावर 3 कर देंगे, और 1 प्लस आर बटे 100
की पावर 3, 3 जो घन है वो दोनों तरफ से हटा देंगे। 21/20 बराबर 1 + r अपॉन 100, 1 को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। और अब यहाँ से जो है एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 20, 21 ऐसे आ जाएगा, 20 कम 20 बराबर r/100। 1 0 से 0 कट गया ये, और ऊपर कितना बचेगा 1 और नीचे बचेगा 2, इधर r/10 बचेगा, 2 से ही कट जाएगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r का मान आ जाएगा 5, दर है तो परसेंट। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पर ये। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब हम क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है 40,000, पॉइंट के बाद 2 0 तो ये खामखा लगे हुए हैं। 40,000 का 8.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं, जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर जो मूलधन है P वो आपका है 40,000, ठीक है, इतने रुपए है। और जो आपकी दर है वो दर R कह सकते हैं यहाँ पर, वो है 8.5%। इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करके ये आएगा तुम्हारा 8 दूनी 16 1 17/2%। ठीक है, 17/2%। अब इसके बाद हमारे पास समय भी दिया है, समय यानी टाइम वो कितना है 4 वर्ष। तो चलिए ज्ञात करते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ पर मूलधन जो है यानी PRT भी लिख सकते हैं और 100। तो हमारे पास P कितना है 40,000, R कितना है 17/2, 2 नीचे चला जाएगा ये। समय कितना है 4 वर्ष, और 100 जो नीचे था वो हो गया 100। ठीक है, 17/2 लिखते तो 2 वो नीचे चला गया, चाहे पहले ऊपर भी लिख सकते हो, मर्जी है वो आपकी। अब यहाँ से क्या क्या कट रहा है, 2 0 से 2 0 कट गई है, 2 से इसे काट दिया हमने 2 बार, तो ये जाएगा 400 गुणा 17 गुणा 2। 400 का दुगुना करेंगे 800 गुणा 17, इनकी गुणा कर लेंगे तो 2 0 तो ये आ गए, और 8 7 56 का 6 आएगा, 2 0 ये आएगा, 8 7 56 का 6, हासिल लगे 5, 8 कम 8 8 5 13, ये आएगा 13,600 रुपये। ये क्या आएगा हमारा साधारण ब्याज। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब हम। क्वेश्चन है आपका 16,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ये है 1 से 1/2 वर्ष यानी 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज कैसा आपका छमाही दे है। ठीक है, ब्याज आपका कैसा है छमाही दे है। ठीक है, छमाही यानी एक साल में छमाही 6 महीने की होती है, तो 6 महीने की एक साल में 2 बार छमाही आएगी, 1.5 वर्ष में 3 बार हो जाएगी। ठीक है, और समय जो है आपका, समय इसमें जो है आधा हो जाता है छमाही में। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं हमारे पास क्या क्या है। पहले मैं चलिए ये लाइन भी लिख देता हूँ। तो इसमें जो है ब्याज छमाही दे है, तो समय आपका इसमें जो है 2 गुना हो जाता है, और जो दर है आपकी वो आपकी आधी हो जाती है, जो भी दर होगी आधी हो जाएगी। अब कैसे लिखेंगे, जैसे कि मूलधन है हमारा, मूलधन यानी P वो कितना है इसमें 16,000। ठीक है, दर है इसमें R लिख दो, स्मॉल r लिख दो। ठीक है, दर जो हमारी कितनी थी इसमें 10%, ये 10% वार्षिक है। ठीक है, ये तो है वार्षिक। अब हमें लिखनी छमाही, तो छमाही में करेंगे तो आधी कर देंगे। ठीक है, आधी करेंगे तो कितना जाएगा 5%, ये हो जाएगी छमाही। ठीक है, ये दर आ गई आपकी, न्यू दर आ गई, स्मॉल r लिख लो या कैपिटल R लिख लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये दर होगी छमाही। और जो समय है आपका, समय आपका था 1 से 1/2 वर्ष। जब हमारी दर वार्षिक में होती है तो समय भी हम वर्ष में लेते हैं। अब जब दर भी हमारी छमाही में होगी तो समय भी हम छमाही में ही लेंगे। तो ये 1.5 वर्ष है, 2 कम 2 2 1 3/2 वर्ष,
डेढ़ वर्ष में 6 महीने कितने बार, 6 महीने के कितने आएंगे, 3 बार बनेंगे। तो समय यानी समय कितना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो 3/2 गुणा 2, ये हो जाएगा छमाही। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा ये, तो 3 छमाही बनेंगी। क्योंकि डेढ़ वर्ष में कितने महीने होते हैं, 18। 18 और 6 महीने की बनती है, तो कितने बार बनेंगे, 3 छमाही बनेंगी। ठीक है, 3 छमाही होगी। हम आपकी जो समय है, ये जो समय आएगी हमारा समय, इसे n से डिनोट कर लो, 3 छमाही। अब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये वाला, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन यानी A और मूलधन यानी P। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज को CI के नाम से भी कह देते हैं। अब हमें जो है, अब हमारे पास मूलधन तो है लेकिन मिश्र धन नहीं, तो मिश्र धन निकालेंगे। और मिश्र धन का फॉर्मूला है ये, मिश्र धन का फॉर्मूला है ये, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बट्टे 100 की पावर समय। यानी मिश्र धन को A से डिनोट करते हैं, मूलधन को P से, 1 प्लस, इसे R लिख लो या कैपिटल R लिख लो, स्मॉल r, और ये हो जाएगा N। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे। तो A का मान तो हमें निकालना है, P कितना है 16,000, और 1 प्लस R कितना है, R हमारा 5 हो जाएगा इस समय। ठीक है, समय कितना हो गया, 3 छमाही में। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना हमें, तो सॉल्व करेंगे तो ये 16,000, यहाँ पे एलसीएम ले लो, या तो इसे काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। तो ये 1 प्लस 1/20 की पावर 3, 16,000, एलसीएम लेंगे 20, तो 20 एकम 20 प्लस 1 की पावर 3, यानी ये आ जाएगा सोल्व होकर, जुड़ के आ गया, ऊपर तो 21 हो गया, नीचे 20 हो गया, पावर 3, 3 बार गुणा में लिखना पड़ेगा अभी से। ये हो गया 21/20 और 21/20, 21/20, और जो कैंसिल आउट होगा उसे कर दो, 3 जीरो ये कट जाएंगे, नीचे बच गया तुम्हारा 8, यानी ये हो गया 16 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21/8। 8 से ये कटेगा 2 बार, 8 दूनी 16। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 21 का घन चाहिए हमें। 21 का घन अभी हमने याद किया था, 21 का जो घन था वो था तुम्हारा 9,000। 21 का घन होता है 9,261। अगर याद नहीं है तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये गुणा कर लेना, तो 9,261 इनकी गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 शंग 12 का 2, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 नम 18, ये आ जाएगा हमारा। ये क्या आएगा हमारा, मिश्र धन आएगा ये अमाउंट। ठीक है, इतने रुपए। अब हमें क्या निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज फॉर्मूला क्या है इसका, मिश्र धन माइनस मूलधन, A माइनस P। A कितना आया ये, और मूलधन कितना था 16,000। इसे घटा देंगे, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 0 गया 2, 5 में 0 गया 5, और 8 में से 6 गया 2, ये आ जाएगा 2520 रुपये। यही हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। चक्रवृद्धि ब्याज ही हमें निकालनी थी, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा आ गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन आपका है 70,000 का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हमें जो दिया है कितना है, इतने रुपए का, ये है हमारा मूलधन प्रिंसिपल P 70,000। ठीक है, और आपकी जो दर है इसमें, दर R वो कितनी है, 12% वार्षिक है ये। और हमारे पास समय है, तुम्हारे पास ये समय है, यानी T लिख सकते हैं इसे, 5 वर्ष। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है हमें वो ज्ञात करना है। तो इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100।
ठीक है, यानी SI बराबर PRT अपॉन 100, ये फॉर्मूला है इसका। तो हमारे पास मूलधन कितना है 70,000, दर कितनी है 12, समय कितना है 5 बटे 100। तो क्या 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ गया तुम्हारा 700 गुणा 12 पंजे 60। ठीक है, 3 जीरो तो लगा दी हमने ऐसे ही, 6 सत्ते 42। तो ये 42,000 रुपये आपका क्या जाएगा साधारण ब्याज, SI आएगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है पूरी। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में। ओके बाय।